सक्सेना के घर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव और वीडी शर्मा। कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल भी मौजूद हैं। आपको बता दें, दीपक सक्सेना को लेकर अब लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बेटे के बाद अब नंबर दीपक सक्सेना का है, क्योंकि दीपक सक्सेना के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो कमलनाथ के सबसे करीबी हैं दीपक सक्सेना, और देखिए अब ऐसी खबर आ रही है कि दीपक सक्सेना भी बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा पहले ही दीपक सक्सेना दे चुके हैं। और ये देखिए, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव आपको नजर आ रहे हैं, उनका यहां पर स्वागत किया जा रहा है और मिलने पहुंचे हैं दीपक सक्सेना के उनके ही घर। तो ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, वीडी शर्मा भी आपको नजर आ रहे हैं किस तरह से ये मुलाकात। कैलाश विजयवर्गीय को भी आप देखिए। अब छिंदवाड़ा में बहुत कुछ बदलने वाला है, क्योंकि अब अटकलें जो लगाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं अटकलों को बल भी मिल रहा है। प्रहलाद पटेल भी देखिए आप किस तरह से यहां पर मुलाकात करने के लिए घर पहुंचे हैं। तमाम कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें, दीपक सक्सेना के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अब लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि दीपक सक्सेना भी बीजेपी में आ सकते हैं। तो कमलनाथ के करीबी हैं, और देखिए कमलनाथ के सबसे ज्यादा करीबी उनके दोस्त ही अब उनकी पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। एक तरफ लोकसभा चुनाव और दूसरी तरफ ये बदलती हुई छिंदवाड़ा की तस्वीरें। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या छिंदवाड़ा की सियासी हलचल जो है देखने को मिल रही है। और इसी को ज्यादा समय भी सीधे छिंदवाड़ा से जुड़ चुके हैं। अमित, क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? छिंदवाड़ा में लगातार चर्चा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और अब देखिए पहले बेटे की ज्वाइनिंग होती है और अब दीपक सक्सेना को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। आप मौके पर मौजूद हैं, कौन कौन है और दीपक सक्सेना को लेकर क्या अपडेट है? क्या बीजेपी में आने वाले हैं बहुत जल्दी? जी साक्षी, मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त रौनक कला ग्राम में हूँ, जहाँ पर दीपक सक्सेना जी का निवास है। निवास पे ही मैं खड़ा हूँ। अभी हाल ही में मुश्किल 2 और 3 मिनट पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ से रवाना हुए। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी थे। जबलपुर के क्लस्टर प्रभारी जो है कैलाश विजयवर्गीय थे, और कद्दावर नेता हमारे प्रहलाद पटेल भी यहाँ पर थे। तमाम बड़े नेता यहाँ पर आए, उनका स्वागत किया गया, ढोल बाजे बजाए गए, आतिशबाजी की गई, और बड़ी संख्या पर यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और बंद कमरे में लगभग आधा घंटे गुफ्तगू की गई है। बड़े नेताओं ने चर्चा की है। चर्चा किस तरह से हुई है, क्या हुई है, अभी उसका मजमून सामने नहीं आया है, मगर ये बड़ी घटना छिंदवाड़ा में देखने को आज मिली है। पहले दीपक सक्सेना के बेटे अजय सक्सेना भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। उसके अगले ही दिन दीपक सक्सेना अपने सभी पदों से इस्तीफा देते हैं। उसके बाद नकुल नाथ जी की नामांकन रैली पर दीपक सक्सेना नहीं पहुंचते, और ठीक अगले दिन यानी आज दीपक सक्सेना के गृह निवास पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचते, तमाम बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। यानी कि सियासत जो है छिंदवाड़ा जिले की टॉप लेवल पे हमें दिखाई दे रही, एक बड़ी सियासत जो है छिंदवाड़ा में दिखाई दे रही। छिंदवाड़ा जो है कमलनाथ का जो गढ़ माना जाता है, उसको घेराबंदी करने के लिए, उसको घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दीपक सक्सेना के निवास पर मुख्यमंत्री का पहुंचना कई राजनीतिक मायनों में महत्वपूर्ण है, कई चीजों को इशारा करता है। एक बड़ी राजनीतिक घटना हम साक्षी इसको मान सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कह रही हैं। देखिए तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं, एक एक करके यहाँ पर गले लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अमित, तो क्या लगता है, पहले जिस तरह से उनके बेटे ने बीजेपी को ज्वाइन किया, लगातार अटकलें थी कि अब दीपक सक्सेना का नंबर है, उसके बाद भी ये लाइन जो है लगी रहेगी, लेकिन अब तो नामांकन भी हो चुका है। ये आध घंटे जो मुलाकात हुई है, 30 मिनट की मुलाकात, क्या मायने निकल कर आ रहे हैं इस मुलाकात के? दीपक सक्सेना अगर बीजेपी को ज्वाइन करते हैं तो कितने दिनों में बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं? इसको लेकर क्या अपडेट है? साक्षी, मैं आपको बता दूं कि आज प्रथम चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन था। 3 बजे नामांकन फाइल करने का समय समाप्त हो गया। उसके बाद मुख्यमंत्री जो है रौना पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहते हैं, बड़े लोग रहते हैं, बड़े प्रदेश स्तर के नेता रहते हैं। इसके बड़े सियासी मायने साक्षी निकाले जाएंगे। आधा घंटे की गुफ्तगू जो है सियासी हलकों में चर्चा का विषय निश्चित रूप से बनेगी। आगे क्या होगा इसको लेकर अभी कुछ कह पाना ठीक नहीं है, मगर हाँ, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन नहीं की है।
लेकिन जो दृश्य हमें दिखाई दे रहा है वो थोड़ा हट के है। भारतीय जनता पार्टी का माहौल जो है रौना में दिखाई दे रहा है। रौना, आपको साक्षी में बता दूं कि वो गांव है जहां पर पहले भारतीय जनता पार्टी के झंडे भी नहीं लगते थे। आज दीपक सक्सेना के निवास पर लोग भगवा वस्त्र पहनकर, भगवा अंग वस्त्र पहनकर यहाँ पर आ रहे हैं, झंडे उठा रहे हैं, जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, बड़ी चर्चाएं इसकी हो रही है। एक सिनेरियो में परिवर्तन हमको दिखाई दे रहा है। इसके आने वाले दिनों में बड़े मतलब निकाले जाएंगे। चुनाव प्रभावित करने वाली ये घटना होती है कि कांग्रेस को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप को इस घटना से बचाने के लिए। जी। और बिल्कुल बीजेपी लगातार कह रही थी कि छिंदवाड़ा पर इस बार नजर है, क्योंकि 24 का अखाड़ा बना हुआ था छिंदवाड़ा, लेकिन इस तरीके से कांग्रेस के ही अपने लोग किस तरह से हराते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरें बदल रही हैं। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के दिग्गज ही इस तरह से बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेपी को ज्वाइनिंग। हालांकि दीपक सक्सेना ने भले ही ज्वाइन ना किया हो, लेकिन अटकलें अब भी लगाई जा रही हैं। अमित, तमाम नजर आप बनाकर रखिए, अपडेट आपसे लगातार लेंगे। तो देख